राजनीति और सोच के पीछे युवा वर्ग दौड़ रहा है जिनका नाम अखिलेश यादव है। जो भी योजनाएं चलाई गई थी, गांव घर बाकी हो सकता है लेकिन गांव को कोई नहीं बाकी है उत्तर प्रदेश का। ये विजय लाल यादव का चैलेंज है और विजय लाल यादव को आधी रात को जब जरूरत पड़े सैदपुर विधानसभा के किसी गांव से याद करिएगा, हम आपके सामने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये आप लोगों के बीच में आप लोगों के युवा प्रत्याशी भैया के सम्मान होता, नौजवान साथियों को, बच्चों को और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी को जय भीम जय समाजवाद। मैं आप सभी से इतना आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग भी सैदपुर विधानसभा से आते हैं, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और जो आप सहयोग कर सके वो मेरे पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, चुनावी महासमर और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। भैया एक मिनट बैठिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हिंदुस्तान के उस नेता के राजनीति और सोच के पीछे युवा वर्ग दौड़ रहा है जिनका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव की सोच रायदालों का माला ढेर मत पहरवा, जिता दिया तो पहले सुना। हमारे माननीय जी की सोच, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच क्या है और नेताओं से भिन्न क्यों है, ये प्रमाण आपके सामने है। पहले चिट्ठी लिखा है तो कुल हाल चाल लिखने के बाद लिखा है कि कम लिखना और ज्यादा समझना। यह सोच है हमारे नेता की। युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से प्रदेश में वह खुशी उनके सीने में भर देना। याद होगा आपको माननीय अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यकाल में जो भी योजनाएं चलाई गई थी, गांव घर बाकी हो सकता है लेकिन गांव को कोई नहीं बाकी है उत्तर प्रदेश का। यह विजय लाल यादव का चैलेंज है और इस बार यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान खतरे में है, वोट से वंचित हो जाएंगे आप। बिक गया है पूरा प्राइवेट हाथों में, रेलवे से लेकर के एयरपोर्ट, LIC, हवाई अड्डा, एरोप्लेन सब प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। हिंदुस्तान ने ऐसी कल्पना न युवा किया था न हमने कभी सोचा था। जिस भारत को हम भारत मां की उपाधि देते हैं, उसी भारत मां की कसम खाने वाले लोग भारत मां की छाती पर ऐसा सूल चुभा देंगे कि वो छटपटाते। अंग्रेजों का जमाना इससे बढ़िया था। बदल देना पड़ेगा इस सरकार को और इस युवा साथी को भारी मतों से जिताइएगा और विजय लाल यादव को आधी रात को जब जरूरत पड़े सैदपुर विधानसभा के किसी गांव से याद करिएगा, हम आपके सामने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस उम्मीद के साथ अपने वंश को पाला है,
माता की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने कम उम्र में और लंबी पारी खेलने के लिए ऊपर वाले ने आपको सैदपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से। दीवान जी राधेश्याम यादव जी मिर्जापुर हमारे बड़े प्रिय हैं, अजीत हैं, सबके ऊपर एक लिखी लाइन और भुला थे। पप्पू यादव रोड लाइन्स ना, ठीक है कोई बात ना। 500 रुपया दे रजनी का मंच है जौन हम ओके स्वीकार कैली है, इनके रजनी के दे दिया, हम गायब तो हमें दिया। एक चीज जरूरी है कि जना तुम जन छूटल छटकल है हम अपन फटक ले वही में मंजूर है ना। के लिए ठीक है बात खा रहा हम पहरावा ना चला हम सरदार बैग देखते ही वो बैठल माल एडवांस ले ले बैठल ये लोग से जो आनंद बची तो हमार कोशिश रही हम कुछ छिड़काव कर दे वो तो हमार कुछ करके हंसली लोरी के बिहरी गिरिजा मतारी गुरु के अपने बेटे बेटा अरे तुझे बिहार उतारी तमना परसों बनाई गुरु पूजा के पहलवान के अखिया से अस्वर को देना पूछे फोन के रे बेटा ये कहाँ पवले का गुरुजी हमारे पिताजी के आखिरी निशानी है हमर माई दिले हिया कलम बेटा तनी अपने माई के बुलवते दिल लगल डांटे कहे कि रे माई ये कहाँ से पवले रही रे गुरुजी जब से पवले मन तब से खाली रोवत हुआ ये कहाँ से पवले है कलश के रे बेटा हम कहीं चोरी ना कैले है कलश की चल गुरुजी बुलावत हुआ जब गिरजा पहुंचल पे सामना सामनी जब नजर पड़ल है तो गिरजा पूछत है कि बेटा अपने गुरुजी से पूछ कि हम के हैं आए हाय बाबू फट गया करेजा और वो कोई शंभू पहलवान नहीं थे अंग्रेजों के डर से अपना नाम छुपाकर वो शंभू पहलवान से भोला पहलवान से अपना नाम शंभू पहलवान रख दिए थे बाबू वही भोला पहलवान कि जो अंग्रेजों के डर से अपना नाम छुपा के शंभू पहलवान रखे थे दौड़ा लवन और जाके अपने बीबी बच्चन के पकड़ के सीने से लगा ले लगला फुट फुट के रोए राजा रतन सिंह आते हैं और कहते हैं कि ऐ भोला पहलवान आज शतों के कहीं ना जाएगे बाप हमरे संगे रहे के हुई और तुम्हें कोनो चीज के दिक्कत ना हुई तो ये रहा हिंदुस्तान के एक पहलवान की कहानी। तो आखिरी बंदे भाग कैसे